मिडिल ईस्ट में लगातार जो है युद्ध बढ़ता जा रहा है और ये कब खत्म होगा इसको लेकर आशंकाएं जो है अभी तक बनी हो और इसका असर जो है पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है हिल गई है और इसका असर अब भारत में भी साफ साफ देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले देखा गया तो रसोई गैस जो सिलेंडर था, कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों जो है महंगे हुए हैं और अब ऐसी खबरें आ रही है कि जो खाने का तेल है वो भी महंगा होने जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं रसोई पे इसका सीधा सीधा असर होगा और महंगाई बढ़ने वाली है। इसी बातचीत करने के लिए हम आज मौजूद हैं जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी में। हमारे साथ व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या असर रहेगा इस तेल के बढ़ने का। सर, तेल की सुनने में आ रहा है कि कीमतें बढ़ने जा रही हैं, क्या लगता है आपको, उसके क्या कारण है? देखो, मैं समझता हूँ ये सारा जो है इंपोर्ट के ऊपर है। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ, जो हमारा रिफाइनरी है जैसे सनफ्लावर ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है, हमारे हिंदुस्तान में भी होता है लेकिन मोस्टली जो है बाहर से आता है। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अगर युद्ध की घोषणा जल्दी समाप्त नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसकी कॉस्टिंग जो है बढ़ सकती है। और अगर मैं ये देखूं, एक्सपोर्ट जो होता है हमारी आइटमें जैसे मसाले काफ़ी डोमेस्टिक मार्केट से जाते हैं बाहर, और राइस जो जाते हैं ख़ास तौर पे, जो सबसे बड़ा हम एक्सपोर्टर हैं राइस के, तो उसमें भी थोड़ा जो है मार्केट जो है स्टेबल है और मार्केट में रेट थोड़े कम हुए हैं उसके। और मुझे लगता है हम यही चाहेंगे कि युद्ध की लड़ाई जो है पूरे विश्व भर में शांति आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये लंबी खींचती है, अगर लड़ाई जो है लंबी खींचती है, इसका असर जो है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है ख़त्म हुआ था उस समय दोबारा मार्केट जो है रिवर्स आई है। और मुझे लगता है अभी तक तो हमारे वेयर हाउस में काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी तो उसी रेट पे चल रहे हैं, लेकिन पीछे मार्केट जो है 3 रुपये लीटर जो है बढ़ी हुई है। और जब हमारे पास नया स्टॉक आएगा तो उस समय जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम यही उम्मीद करेंगे कि पूरा विश्व जो है अमन चैन की शांति से रहे। और जिस तरह से क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं तो प्लास्टिक दाना भी है वो महंगा हुआ है, और प्लास्टिक की चीज़ें भी जो है अभी बढ़ी ही हैं। तो सारा एक्सपोर्ट के ऊपर है, जो एक्सपोर्ट से आता है माल। और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट तो अभी बंद ही है, सारा एक्सपोर्ट भी सारा बंद है। तो इसका असर तो है आने वाले दिनों में मिलेगा। सर, हम देख रहे हैं जिस तरह अब तेल बढ़ा है और तेल के साथ साथ हमने देख रहा है कि घर की रसोई गैस भी बढ़ी है। जी। अब आने वाले समय में अगर तेल बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास बंदे आदमी के लिए जब खर्चा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी कमी आती है, लोगों की जो परचेज पावर भी घटती है इससे? हाँ, इसमें तो फैक्ट है। ये तो अब आप मानो कि उधर की लड़ाई से खाली ये इंडिया तक नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। इन चीज़ों का तो अनुभव एक छोटा आदमी भी लगा सकता है कि बाहर की चीज़ें आने पे तंगी आएगी, भाव बढ़ जाएंगे। हम्म। तो ये तो अनुभव है। हम्म। मगर हम प्रे करते हैं कि जितनी जल्दी हो, ये एक म्यूचुअल कंसेंट से सबके पीस आए और सबका घर बार अच्छा बसा हो। आपको लगता है अगर ये जिस तरह से हम अभी कुछ काफी समय से लड़ाई चल रही है, अब काफी समय हो चुका है, ऐसे में कुछ समय बाद जाकर इन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, अगर लड़ाई खत्म होती है तो दाम घटने में भी समय लगेगा? दाम घटने में समय नहीं लगेगा। जैसे दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो दाम बढ़े हैं उन पे अभी इमीडिएटली हमारी होलसेल वेयर हाउस मंडी में आपको भी देखे अभी नज़र नहीं आ रहे उसके कोई इफेक्ट्स, जबकि आज 10 दिन से ऊपर हो गए लड़ाई लड़े। तो अगर भगवान करे ये लड़ाई और 2-4 दिन तक आ जाएगी तो मेरे को लगता है कि इतना बड़ा किसी को नुकसान नहीं होने जा रहा। जी। जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कई चीज़ों पे, पेट्रोल के दामों में भी सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण रखती है। ऐसे में जिस तरह से अगर महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं दबाव आएगा। आपको लगता है सरकार को कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि आम लोगों के जनजीवन पर इसका ज़्यादा असर ना पड़े? जी नमस्कार, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीक़े से आप जानते हैं कि हमारी कंट्री बिल्कुल इम्पोर्ट ओरिएंटेड है, बेशक वो क्रूड के रिलेटेड हो या एडिबल ऑयल्स के रिलेटेड हो। तो क्रूड ऑयल का भाव 80 बेंट था पिछले हफ़्ते, जो आज 113 बेंट हो चुका है। उसके रिलेटेड देखा पेट्रोल में 20 रुपए लीटर की तेज़ी आनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रेट बफ़र्स पे रखे हैं। इस टाइम पे हमारी यही अपील होगी सरकार से कि कृपा करके पेट्रोल और डीज़ल के दाम ना बढ़ाएँ। जी। पेट्रोल के और डीज़ल के दाम ना बढ़ाए जाएँ, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम से कम रहे। लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर बढ़ती है हमारी, तो ऑटोमैटिकली महँगाई का सामना करना पड़ेगा हमारी जनता जी। को।
तो लगातार कोशिश यही है कि जो महंगाई जिसका कहीं ना कहीं दर्द जो है हमारे लोगों को, आम लोगों को झेलना पड़ेगा, उसको कम करने के लिए कोई कवायद की जाए ताकि लोग जो हैं इस आने वाले संकट से मुकाबला कर सके। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोड, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।